जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका ब्रह्मांड 2.0 में। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है, ज्ञान से परे, समय से परे और कल्पनाओं से भी आगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका वर्णन कोई भी नहीं करता है। आज हम जानेंगे कि मौन रहने से हमें क्या फायदे हैं। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चुप रहते हैं तब भी जीवन हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है? क्या वाकई ये मुमकिन है कि बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाए? क्या मौन की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वह हमारे भाग्य को भी बदल सकती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिव्य रहस्य की, उस अद्भुत शक्ति की जो मौन में छिपी है, जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन से, अपने वचनों से और सबसे ज्यादा अपने मौन से सिखाया। मौन एक साधना है, मौन एक तप है, मौन एक शक्ति है। आज हम जानेंगे कि कैसे चुप रहकर बिना मांगे जीवन हमें सबसे बहुमूल्य उपहार देता है। हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से सीखेंगे कि कब बोलना चाहिए और कब चुप रह जाना ही बुद्धिमानी है। कैसे बिना मांगे हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो दूसरों को मांगने पर भी नहीं मिलता। कैसे मौन बन जाता है आपका सबसे बड़ा हथियार, आपकी आत्मा का दर्पण और ईश्वर से संवाद का सेतु। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता सुनाई तो उन्होंने सिर्फ बोलने का ही नहीं, मौन रहने का भी संदेश दिया, क्योंकि मौन में जो बात होती है वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए, जहां हम समझेंगे कि मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना मांगे संतुष्ट है वही सच्चे सुख को जानता है। जो मौन है वह संसार की आवाजों से परे है और ईश्वर के निकट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। जय श्री कृष्ण राधे। अब हम शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। कभी कभी शब्द नहीं, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी जो मांगते नहीं उन्हें ही सबसे ज्यादा मिल जाता है। कभी कभी जो चुप रहते हैं वही सबसे अधिक सुनते हैं, खुद को और ईश्वर को। आज का यह वीडियो उसी मौन की शक्ति पर है, उसी बिना मांगे के चमत्कार पर है जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपको आपके भीतर ले जाएगी। एक ऐसी साधना जो सिर्फ देखने, सुनने या समझने से नहीं, अनुभव करने से आती है। अध्याय 1, श्री कृष्ण और मौन का रहस्य। कृष्ण की तस्वीर और शांत ध्वनि। श्री कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं थे, वे एक संदेश थे। जब भी धर्म डगमगाता है, जब भी अधर्म बढ़ता है, श्री कृष्ण आते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, कृष्ण का बचपन हो, युवावस्था हो या कुरुक्षेत्र का रण, हर जगह उन्होंने एक बात सिखाई, मौन में शक्ति है। जब माँ यशोदा ने पूछा, कन्हैया माखन तुमने खाया, कृष्ण मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। मौन से ही उनका उत्तर था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गया तब श्री कृष्ण बोले, लेकिन जब दुर्योधन ने अहंकार में उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की, श्री कृष्ण चुप रहे, शांत, क्योंकि मौन ही उस समय का उत्तर था। श्री कृष्ण का मौन क्रोध नहीं था, वह करुणा थी। वह मौन उपदेश था जिसे शब्दों की भी आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 2, मौन क्यों आवश्यक है। हमारे जीवन में हम हर समय बोलते हैं, दूसरों से, अपने आप से, फोन पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या कभी हम अपने भीतर झांकते हैं? क्या कभी हम यह सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं क्या वह जरूरी भी है?
श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो तो चुप रहो, लेकिन जब मौन भी संदेश देने लगे तब समझो कि आत्मा जाग रही है। मौन से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय शक्तिशाली होते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। बिना मौन के मन बंधन में है, मौन के साथ मन मुक्ति में है। अध्याय 3, मांगना बंद करो, भरोसा शुरू करो। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप छोटे थे तब आपने कभी यह नहीं मांगा कि माँ मुझे खाना दो? माँ जानती थी क्या देना है, कब देना है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी जानता है क्या देना है, कितना देना है और कब देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखता है उसे मैं वह भी देता हूँ जो उसने नहीं मांगा, और उससे वह भी ले लेता हूँ जो उसके अहंकार को बढ़ाता है। इसलिए मांगना नहीं, श्रद्धा रखना सीखो। या जब मन विचलित हो तो मौन रखो, या जब चाह अधिक हो तो मौन रखो। कि चुप्पी और गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रखा, वह मौन हो गया। वह संवाद करना चाहता था पर शब्द नहीं थे। वह सिर्फ श्री कृष्ण की ओर देखता रहा, मौन भाव से। और तब श्री कृष्ण ने गीता कहना शुरू किया। यही मौन की शक्ति है। जब आप मौन होते हैं तब ब्रह्मांड आपसे बोलता है, जब आप मौन होते हैं तब ईश्वर आपको गीता सुनाता है आपके अंतर में। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक समर्पण है। अध्याय 5, संसार का शोर और आत्मा की शांति। आज का युग फास्ट लाइफ का है। हर कोई दौड़ रहा है कुछ पाने के लिए, लेकिन क्या वाकई उन्हें कुछ मिला? मान सम्मान कुछ पल का, में पैसा बढ़ता है, घटता है, रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन जो मौन में बैठा है वह इन सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर की ओर देखता है वह सपना देखता है, जो भीतर की ओर देखता है वह जागता है। भीतर जाने के लिए मौन चाहिए। अध्याय 6, मौन और करुणा। मौन सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, यह दूसरों के लिए भी उपहार है। जब कोई आपके सामने दुखी हो, टूट रहा हो, शब्दों से ज्यादा आपकी चुप्पी और उपस्थिति सहारा बन सकती है। श्री कृष्ण जब कर्ण को अंतिम समय में मिले, वे ज्यादा नहीं बोले, बस मौन रहे और करुणा से उसे देखा। वही दृष्टि कर्ण के जीवन का सबसे पावन क्षण बना। जब दिल भरा हो तब शब्द नहीं निकलते, आंखें ही बोलती हैं। शब्द सीमित है, मौन असीमित है। अध्याय 7, जीवन की दिशा। मौन से मिलेगी। जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है वह संसार के जाल में फंसता है। जो हर बात पर मौन रहकर सोचता है वह स्वयं को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञानी जो मौन में स्थिर है वही सच्चे ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। मौन से हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मा की आवाज सुनते हैं, जीवन को नई दिशा देते हैं। बोलना सबको आता है, पर चुप रहकर सुनना यह केवल योगी जानते हैं। समापन। मौन से ईश्वर तक। अब समय है कि हम स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं उस मौन को जानता हूँ जहाँ ईश्वर बोलते हैं? यदि उत्तर नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए। रोज 10 मिनट मौन बैठिए, किसी पेड़ के नीचे, हाँ किसी शांत कमरे में, हाँ या अपनी आत्मा की छाया में। देखिए, ईश्वर आपके भीतर उतरने लगेंगे। बिना मांगे सब मिलेगा अगर आप मौन में ईश्वर को जान लें। समस्या। हम हमेशा बोलते हैं, मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं। आज का इंसान हर समय बोलता है, अपनी बातें, अपनी समस्याएं, अपनी मांगे। हम दूसरों से भी कुछ चाहते हैं और ईश्वर से भी। जब जीवन में समस्या आती है हम शिकायत करते हैं, हम बाहर समाधान ढूंढते हैं, तब हम कुछ नहीं पा रहे होते, तब हम और जोर से मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सवाल खुद से किया, क्या मेरी ये लगातार बोलने की आदत मेरी शांति छीन रही है? क्या मैं जो मांग रहा हूँ वह सच में मुझे चाहिए भी, या बस आदत बन गई है? ये संसार बहुत शोर से भरा है, लेकिन आत्मा की आवाज मौन में ही सुनाई देती है। समाधान।
मौन साधना से जीवन में संतुलन लाओ। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबल है। यह वो शक्ति है जो हमें हमारी भीतरी गहराइयों से जोड़ती है। उपाय: एक रोज 10-15 मिनट का मौन व्रत लीजिए। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बिना किसी उपकरण, शोर या ध्यान भटकाव के सिर्फ स्वयं के साथ बैठें। 2. जब मन विचलित हो, उत्तर न दें। मौन हो किसी बहस, नाराजगी या टकराव में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कुछ समय के लिए मौन हो जाएं। यकीन मानिए, जवाब मौन में मिलेगा। हर बार मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। अगर आपने आज तक श्वास ली, खाना खाया, जीवन जिया, तो उसका धन्यवाद करें। कभी कभी आभार भी बिना मांगे आपको और दे देता है। 4. मौन का अभ्यास रिश्तों में भी करें। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन प्रेम को और गहरा बना देता है। प्रेरणादायक उदाहरण: 1. गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने अपशब्द कहे। बुद्ध मौन रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई उपहार लाता है और दूसरा उसे नहीं लेता, तो वह किसका रहता है? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, वैसे ही उसके शब्द भी उसके पास ही रह गए। यही है मौन की शक्ति। उदाहरण 2. अर्जुन और गीता। अर्जुन जब युद्ध में लड़ने से मना करता है, तब वह मौन हो जाता है। उसी मौन में श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, और वही अर्जुन जो डर रहा था, वही सबसे बड़ा योद्धा बन गया। मौन से ही ज्ञान उपजता है। कॉल टू एक्शन। अब समय है कि हम बोलना कम करें और सुनना शुरू करें। आज से एक संकल्प लें, हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन रहूंगा। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से एक बार पूछूंगा, क्या यह जरूरी है? ईश्वर से मांगने से पहले उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि वह जानता है मुझे क्या चाहिए। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं मौन को अपना संबल बनाऊंगा। मैं बिना मांगे ईश्वर पर विश्वास रखूंगा। अध्याय 1. हम इतना बोलते क्यों हैं? आज का मनुष्य शायद सबसे ज्यादा बोलने में विश्वास करता है। हर समस्या का समाधान वह बात से चाहता है। हम दुखी होते हैं तो शिकायत करते हैं। हम परेशान होते हैं तो दूसरों को कोसते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता तो ईश्वर से मांगते हैं। पर क्या सच में जरूरत है इतना बोलने की? कभी आपने देखा है, जब कोई बहुत कुछ बोलता है, तब उसके पास खुद को सुनने का समय नहीं होता, और जो खुद को नहीं सुन सकता, वो दूसरों की बात भी नहीं समझ सकता। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक बोलना मन को बेचैन करता है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा की चेतना से जुड़ने का रास्ता है। अध्याय 2. मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, शक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मौन केवल स्थिति नहीं है, वह एक स्थिति से ऊपर उठने की साधना है। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो पहले कुछ नहीं बोले। उनकी आंखें नम थीं और सुदामा की हालत देखकर मौन हो गए। वही मौन सुदामा के जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना। जब शिशुपाल ने 100 बार उनका अपमान किया, कृष्ण मौन रहे, लेकिन 101वीं बार वे बोले नहीं, चक्र चला दिया। क्योंकि मौन की भी एक मर्यादा होती है। जब मौन तोड़ा जाता है, तब वह न्याय बन जाता है। अध्याय 3. बिना मांगे कैसे मिलेगा? यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। अगर हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? लेकिन यह समझना जरूरी है कि मांग तब तक होती है जब तक विश्वास अधूरा होता है। मांगने का अर्थ है, मुझे भरोसा नहीं है कि मुझे मिलेगा, और न मांगना, लेकिन आभार जताना, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरे लिए सही है वह मिलेगा ही। एक सुंदर सत्य, जब आप हर चीज के लिए मांगना छोड़ देते हैं, तब जीवन हर चीज देना शुरू कर देता है, बिना शर्त। अध्याय 4. मौन में उत्तर क्यों मिलते हैं?
क्या आपने कभी ध्यान से देखा है, जब कोई पहाड़ी झील शांत होती है तब उसका पानी पूरी तरह पारदर्शी दिखता है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होता है तब आपको उत्तर मिलते हैं। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हैं, जब आप और भ्रम बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी देर मौन हो जाते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, यही सही है। यह आवाज किसी गुरु की नहीं होती, यह आपकी आत्मा की होती है। अध्याय 5, रिश्तों में मौन की भूमिका। कई बार हमें लगता है कि रिश्ते बोलने से बनते हैं, पर सच तो यह है कि अच्छे रिश्ते वो हैं जहां मौन भी संवाद बन जाता है। जब माता अपने बच्चे को देखती है और कुछ नहीं कहती, बच्चा फिर भी समझ जाता है वह प्रेम है। जब पति पत्नी किसी दुख की घड़ी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुप हो जाते हैं तो वह मौन हर शब्द से बड़ा होता है। रिश्तों में हर समय तर्क या स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। अध्याय 6, मौन और आभार का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतिदिन आभार जताता है वह ब्रह्म से जुड़ जाता है। और आभार जताने के लिए सबसे प्रभावशाली भाषा क्या है? मौन। कभी मंदिर जाइए और कुछ मत कहिए, बस मौन होकर बैठ जाइए। आपके आंसू, आपका मौन और आपका समर्पण ईश्वर को सब कह देते हैं। अध्याय 7, व्यवहारिक उदाहरण। मॉडर्न लाइफ। 1, करियर में। जब ऑफिस में आलोचना होती है, जवाब देने से पहले मौन रखिए, बाद में सोचिए क्या उत्तर देना भी जरूरी है। 2, रिश्तों में। जब घर में बहस हो, बोलने से पहले मौन रखिए, कभी कभी चुप रहने से बात सुलझ जाती है। 3, ध्यान में। रोज सुबह 15 मिनट मौन रहकर बैठिए, यह मन, शरीर और आत्मा के लिए ध्यान से भी अधिक लाभदायक होता है। अध्याय 8, मौन से आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है? योगी जन मौन व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि हर बार जब आप मौन होते हैं तो ऊर्जा भीतर एकत्रित होती है। जब ऊर्जा बाहर जाती है वह बिखर जाती है, जब ऊर्जा भीतर रहती है वह प्रकाश बन जाती है, और वही प्रकाश ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलता है। मौन ऊर्जा का संचय। मौन ऊर्जा का संचय। मौन आत्मा से साक्षात्कार। अध्याय 9, श्री कृष्ण का मौन उपदेश। गीता के बाद श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है। जब गीता समाप्त हुई तब अर्जुन मौन हो गया। वह मौन न तो डर का था न संशय का, वह पूर्ण विश्वास का मौन था। क्योंकि जब ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है तब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। अब अर्जुन को कुछ पूछना नहीं था, अब उसे केवल करना था। समापन और कॉल टू एक्शन। अब समय है कि आप इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपनाएं। हर दिन 10 मिनट मौन का अभ्यास कीजिए। हर बात का उत्तर देने की जरूरत नहीं, मौन से भी संवाद हो सकता है। ईश्वर से मांगना बंद कीजिए, विश्वास शुरू कीजिए। 1, प्रतिदिन मौन व्रत का अभ्यास करें। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट के लिए मौन रहें। किसी शांत स्थान पर बैठें, बिना मोबाइल, टीवी या शोर के। इस समय में सिर्फ अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को देखें, लेकिन बोले नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको भीतर से स्थिर करेगा। 2, हर प्रतिक्रिया से पहले मौन का अंतराल रखें। किसी बहस, नाराजगी या आलोचना का जवाब देने से पहले 3 सेकंड का मौन अंतराल लीजिए। इससे आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पाएंगे। इन जो बात बिना कहे सुलझ जाए वह सबसे अच्छा समाधान है। 3, अंतरात्मा से जुड़ने का साधन बनाइए। मौन के क्षणों में ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं मांग कर ही पा सकता हूँ? ऐसे प्रश्न मौन में गहरे उतरते हैं। ऐसे प्रश्न मौन में गहरे उतरते हैं। मिलेगा। 4, शब्दों की जगह मौन से प्रेम दिखाइए।
किसी अपनों को समझाने के लिए जरूरी नहीं कि आप भाषण दें। हाँ, कभी कभी मौन रहकर, हाथ पकड़कर या मुस्कुराकर भी आप भाव पहुंचा सकते हैं। मौन का अपनापन शब्दों से कई गुना ज्यादा गहराई रखता है। 5, मौन को अपनी दिनचर्या में जगह दें हैं। हर दिन एक समय निर्धारित करें जहां कोई बात न हो, केवल मौन। यह सुबह का समय हो सकता है, भोजन करते समय या रात को सोने से पहले। 6, आभार के लिए मौन अपनाइए, मांग के लिए नहीं हो। ईश्वर से हर बात के लिए मांगना छोड़िए, उसके द्वारा दिया गया हर दिन, हर श्वास मौन आभार से स्वीकार कीजिए। यकीन मानिए, जो चीज मांगने से नहीं मिलती वह मौन से मिल जाती है। 7, मौन का सकारात्मक उपयोग करें। पलायन नहीं है। मौन का मतलब यह नहीं कि आप डर से चुप रहें, यह भी नहीं कि आप किसी समस्या से भाग रहे हैं। मौन का अर्थ है जब शब्द की जगह शांति जरूरी हो, तब मौन आपका बल बनता है। 8, मौन ध्यान, चित्त की शुद्धि। हर दिन कुछ मिनटों के लिए मौन रहकर ध्यान करें। श्वास को देखें, मन को शांत करें और विचारों को बहने दें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। 9, श्री कृष्ण की भक्ति में मौन अपनाइए। है सब भी आप कृष्ण को याद करें, गुनगुनाएं, लेकिन मौन में। भक्ति का सर्वोच्च रूप वह है जो शब्दों से नहीं, दिल से निकलता है। 10, अपने बच्चों को भी मौन सिखाइए। हर बात पर शोर न करने की कला सिखाइए। उन्हें यह समझाइए कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अंत में ध्यान दें, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन खुद से जुड़ना, मौन ईश्वर से जुड़ना, मौन आत्मविश्वास। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक गूंगा भिक्षुक रहा करता था। वह मंदिर के बाहर बैठता, दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता था। लोगों को लगता कि वह गूंगा है, इसलिए वह मौन है, लेकिन किसी को क्या पता था, वह मौन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी साधना थी। उसका मौन अलग था, वो किसी से कुछ नहीं मांगता था। जो कोई दे देता वो सिर झुकाकर स्वीकार कर लेता, डांट बेहटा नहीं देता, तो भी उसका चेहरा शांत और आंखें मुस्कुराती रहती। लोगों को उसके व्यवहार में कुछ अलौकिक लगता था, लेकिन किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राजमहल में हलचल राजा का पुत्र राजकुमार कई वर्षों से बीमार था। देश विदेश के वैद्य, संत, औषधियां सब आजमा चुके थे, पर राजकुमार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन एक वृद्ध संत राजमहल आए और बोले, राजकुमार को ठीक करने के लिए न तो औषधि चाहिए, न मंत्र, न यज्ञ, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मौन में स्थित हो और जिसके भीतर पूर्ण समर्पण हो। राजा हैरान था, कहाँ मिलेगा ऐसा कोई। भिक्षुक की परीक्षा। संत ने कहा, आपके नगर के मंदिर के बाहर जो मौन भिक्षुक बैठता है वही राजकुमार की चिकित्सा कर सकता है। राजा तुरंत सैनिकों को भेजता है, भिक्षुक को राजमहल लाया जाता है। राजा ने कहा, हे संत, यदि आप मेरे पुत्र को ठीक कर दें, मैं आपको आधा राज्य दूंगा। भिक्षुक ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और मौन में सिर झुका लिया। चमत्कार। भिक्षुक ने केवल राजकुमार के पास बैठकर 3 दिन मौन ध्यान किया। वह न कुछ बोला, न छुआ, न कोई औषधि दी, सिर्फ मौन में बैठा रहा। तीसरे दिन राजकुमार अपनी आंखें खोलता है, चेहरे पर मुस्कान है, उसका शरीर स्वस्थ है। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। राजा भावुक होकर कहता है, मांगिए जो मांगना हो, धन, सम्मान, पद, मैं सब दूंगा। अंतिम उत्तर भिक्षुक कुछ नहीं बोला, बस एक कागज पर लिखा। जिसने मौन में पाया उसे मांगने की क्या जरूरत, और मुस्कुराकर चला गया। फिर कभी किसी ने उसे देखा नहीं। सीख इस कहानी से, जो मानता है वो भरोसे में नहीं होता, जो मौन होता है वो ब्रह्म से जुड़ा होता है,
मौन व्यक्ति भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। जब आप मौन होकर कर्म करते हैं, जब आप मौन होकर कर्म करते हैं, जब आप मांगे बिना विश्वास करते हैं, तब सारा ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। एक हम इतना बोलते क्यों हैं? विवरण: आज का इंसान हर समस्या का हल बोलने में ढूंढता है। जब हमें दुख होता है तो हम बोलते हैं, जब हमें कुछ चाहिए होता है हम मांगते हैं, जब हमें अन्याय लगता है तो हम तर्क करते हैं। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि ज्यादा बोलना समाधान नहीं है, कई बार ये और समस्याएं पैदा कर देता है। सच्चाई: बोलने से पहले सोचने का अभ्यास बहुत कम होता जा रहा है। हम सुनने से ज्यादा जवाब देने में रुचि रखते हैं। समाधान: चुप रहकर पहले समझो का अभ्यास करो। खुद से सवाल पूछो, क्या बोलना जरूरी है? 2. मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, शक्ति है। विवरण: मौन का मतलब केवल कुछ न कहना नहीं है, बल्कि अपने विचार, भावनाओं और शब्दों को साधने की शक्ति है। उदाहरण: श्री कृष्ण का मौन जब शिशुपाल 100 अपमान करता है, बुद्ध का मौन जब उन्हें अपमानित किया जाता है। मौन क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि वह क्रोध को विराम देता है, यहाँ वह ऊर्जा को बचाता है और दिशा देता है। 3. बिना मांगे कैसे मिलेगा? प्रश्न: अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? उत्तर: जब आप ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर, जीवन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, तब आपको मांगने की जरूरत नहीं रहती। जो आपके लिए सही है वह अपने समय पर, अपने रूप में आपके पास आ ही जाता है। उदाहरण: सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी श्री कृष्ण ने सब कुछ दिया। कई बार हम जो मांगते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता। 4. मौन में उत्तर क्यों मिलते हैं? कारण: जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपने भीतर की आवाज, इंट्यूशन को सुन सकते हैं। जब आप बोलते हैं आप दूसरों से जुड़ते हैं, जब आप मौन होते हैं आप स्वयं से जुड़ते हैं। लाभ: मौन में क्लैरिटी आती है, ब्रेन में की क्षमता बढ़ती है। 5. रिश्तों में मौन की भूमिका। सत्य: हर रिश्ते में संवाद जरूरी है, लेकिन हर समय शब्द जरूरी नहीं। कई बार मौन में खाम माफी छिपी होती है, या प्रेम होता है, असमझ होती है। उदाहरण: माँ की नजरें सब कह देती हैं बिना बोले। किसी अपने का चुपचाप पास बैठना दुख में बहुत कुछ कह जाता है। 6. मौन और आभार का संबंध विचार: जब आप मौन रहते हैं तब आप शांति से जीवन को स्वीकार करते हैं। ईश्वर से बार बार मांगना एक असंतोष का भाव है। जब आप मौन में आभार जताते हैं आप यह कह रहे होते हैं, मुझे पता है जो है वही पर्याप्त है। 7. व्यवहारिक उदाहरण: मॉडर्न लाइफ, ऑफिस। जब कोई आलोचना करे तुरंत जवाब देने के बजाय शांत रहो, फिर सोचो जवाब जरूरी भी है या नहीं। परिवार: कभी कभी चुप रहना लड़ाई को टाल देता है। सोशल मीडिया: हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, मौन रहने से मानसिक शांति बनी रहती है। 8. मौन से आध्यात्मिक उन्नति कैसे होती है? ऊर्जा का संचार: जब आप मौन होते हैं तब आपकी ऊर्जा बाहर बहने के बजाय अंदर जाती है। साधु संत मौन क्यों रखते हैं? ताकि वे आत्मा से जुड़ सकें, ताकि उनका चित्त साफ हो सके। आध्यात्मिक लाभ: मन की शुद्धि, वाणी की मर्यादा, अहंकार का क्षय। 9. श्री कृष्ण का मौन उपदेश। गीता के बाद अर्जुन मौन क्यों हो गया? क्योंकि अब उसे जानने की नहीं, करने की जरूरत थी। शब्द समाप्त हुए और विश्वास ने जन्म लिया। जब ज्ञान भीतर उतरता है तब मौन स्वाभाविक हो जाता है। निष्कर्ष: मौन कोई पलायन नहीं है, वह शक्ति है।
मौन में मांग नहीं होती, भरोसा होता है। जो कुछ नहीं कहता वह सब कुछ समझ सकता है। जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो न शब्दों का संग्रह काम आएगा, न बातों का बचाव, बल्कि उस पवित्र मौन का हर वो सांस काम आएगी जो आपने पूरे विश्वास और समर्पण से जिया था। एक, मौन में आपके भीतर की शक्ति जागती है, निष्क्रिय नहीं बल्कि विचारित चुप्पी। यही असली सामर्थ्य है। यह आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, मन को स्थिर बनाती है और जीवन की दिशा स्वाभाविक रूप से तय कर देती है। तो जब मांग से मुक्ति मिले तब देना शुरू हो जाता है। आप अब जीवन से मांगों के रूप में भाग न निकलेंगे, क्योंकि आपने समझा जो मांगा नहीं वही सच्चा अधिकार से दिया जाता है। आप दूसरों को देना चाहेंगे, प्रेम, समय, मुस्कान, जो आप मांगकर नहीं बल्कि बिना मांगे आत्मविश्वास से दिए थे। 3, रिश्ते गहरे बनेंगे, संवाद मौन से मिलेगा। अब हर रिश्ते में प्रतिदिन की आपसी बातचीत की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप मौन में जो भाषा सीख चुके हैं वह हर शब्द से गहरी है। आपका साथी, आपका परिवार, सब उस मौन प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। 4, विश्वास बढ़ेगा, आपका आंतरिक गुरुत्व जागृत होगा। अब हर परिस्थिति से पहले आपका पहला कदम बोले बिना सोचना होगा, जिसके बाद सिर्फ एक कटु या आवेगी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि विश्वासपूर्ण और स्थिर निर्णय होगा। 5, चैनल का संकल्प, आपके साथ हर कदम मेरा यह प्रयास है। आपके प्रत्येक वीडियो को सिर्फ प्रेरणा के स्रोत के रूप में न देखूं, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा में एक साथी बनूं। हर बार जब आप चुप्पी के क्षण चाहें, मैं हूं आपके साथ। हर बार जब आप विश्वास की राह पर चलना चाहें, मैं हूं आपके साथ। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी पाया, चाहे वो एक छोटी सी प्रेरणा की चमक हो या मौन की ताकत का पहला एहसास, तो कृपया एक लाइक करें ताकि यह प्रेरणा औरों तक पहुंचे। 2, सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो के साथ आप खुद को प्रेरित रखें। 3, अगर आपने मैं मौन को अपनाऊंगा या मैं बिना मांगे विश्वास रखूंगा जैसा संकल्प लिया है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी यह पवित्र प्रेरणा बाकी सबको भी प्रेरित करेगी। समापन वाक्य, मौन वह अनोखा संगीत है जिसे सुनने के लिए शब्दों से ऊपर की समझ चाहिए, और विश्वास वह प्रकाश है जिससे बिना मांगे ही सब कुछ दिया जाता है। जब आप दोनों को साथ लाते हैं तो केवल जीवन नहीं, जीवनदाता बनते हैं आप। हर दिन मौन, हर पल विश्वास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।